हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। मेरा नाम एमबी है और मैं आपको हिंदी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट काफ़ी टाइम से इन सब फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकेंगे। तो फर्स्ट आज हम यह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वह जिसका नाम है पाइथन। और पाइथन के लिए हम लोगों ने सबसे फर्स्ट, आपको अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो कौन कौन सी प्लेटफॉर्म पे हम सीख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ये पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह से आप लोग ये देखते हो C++, सी, जावा, ये सब के सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। तो सेम पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द अदर टूल्स में हम यूज किया कर रहे हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज द पाइथन। तो आप पाइथन की साइट पे जाओगे और यहाँ पे आपको पाइथन यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करोगे तो ये पाइथन की जो ओरिजिनल साइट है वो आएगा, और ये पाइथन का लोगो है। तो पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स डिजाइन फिलॉसफी emphasize code readability with the use of significant indentation। तो पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और जो कि हम लोग जनरल पर्पस के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और यह एक मीन्स जिस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज रीड करते हैं उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं। तो ये अगर हम इसमें देखेंगे तो यह हर फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम पाइथन जो है वह यूज़ करते हैं। डेटा साइंस के लिए हम अगर यूज़ करते हैं तो डेटा साइंस में भी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई टूल्स बनाते हैं या रोबोटिक्स पे यूज़ कर रहे हैं या उसको IoT से कनेक्ट करते हैं तो इन सब जगह हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इट्स अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स लेट्स वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मोर, काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हम यूज करते हैं, जिसमें जैंगो जो है वह काफ़ी पॉपुलर अदर पाइथन के द्वारा ही, ये पाइथन के ऊपर ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है पाइथन फॉर्म में ही। पिरामिड्स, बोटल्स आप, और इसके अलावे भी कुछ आपको टूल्स सीखना होगा जो कि आपको हेल्प करेगा इसको डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो अगर हम वेब डेवलपमेंट में हैं तो ये सारे लाइब्रेरीज एंड प्रोग्रामिंग्स आपको सीखने पड़ेंगे। GUI डेवलपमेंट है TK इंटर, पाई ऑब्जेक्ट, पाई क्यूटी, पाई साइट्स। तो जिस तरह से हम गाड़ी को बनाने के लिए मल्टीपल्स जो है उसकी टायर्स के कंपनी के थ्रू लेते हैं, फिर स्टील्स वाली कंपनी जो है, इस तरह से ही अगर आप किस भी फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कनेक्ट करना होगा डिफरेंट टूल के साथ। तो सेम साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक के लिए हमें साइंस पाई, पांडाज, IPython। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ पर बिल्ड, बॉट और राउंड अप, ट्रैक
और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए आपको एनसिबल, सॉल्ट, ओपन स्टैक्स ये सारे सीखने होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे मोर पे तो आप देखोगे कि सब जो एप्लीकेशंस है पाइथन्स के वो सभी एप्लीकेशंस यहाँ से देख सकते हो। इंटरनेट एंड डेवलपमेंट, वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, साइंटिफिक न्यूमेरिक के लिए चाहिए क्या, एजुकेशंस, डेस्कटॉप्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। तो इस साइट से आप कोशिश करोगे इसके टच में रहना और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि क्या लेटेस्ट वर्जन क्या चीज़ आ रहा है जो कि, और उसको किस वे से इम्प्लीमेंट करना है, किस फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग आते हैं कि हमें पाइथन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ पर आप जाइए और पाइथन डाउनलोड, और जो भी आपका जैसे विंडो है तो विंडो, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक, और जिस तरह का प्लेटफॉर्म है आप आसानी से यहाँ डाउनलोड पर जाकर, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का आज के दिनों में जो चल रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वर्जन आप अभी यूज कर रहे हो। तो इट्स ए 3.12.1, सो इट्स ए लेटेस्ट वर्जन। तो आप इसको यहाँ पर जाकर और आसानी से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो एक तो वे है, तो क्या क्या इसकी फीचर्स है पाइथन के। तो पाइथन जो है इसको बता सकते हो कि यह हाई लेवल लैंग्वेज है, यह फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, एंड यह काफ़ी इजीली इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी है और हर आदमी जो नहीं पहले कोडिंग किया हुआ है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ज़्यादातर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यह काफ़ी केस सेंसिटिव है। जैसे अगर हम स्टूडेंट लिखते हैं और उसी STUDENT एक के हमने स्मॉल से लिखा है, एक कैपिटल से लिखा, तो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होगा या अदर टर्म्स में काउंट किया जाएगा अगर हम टाइप चेक करेंगे तो। सो नेक्स्ट द एग्जांपल, जैसे नंबर एंड नंबर्स आर नॉट द सेम इन द पाइथन होनी चाहिए। पाइथन जो है काफ़ी बोल सकते हैं कि वो ये काफ़ी इसके पास रिच लाइब्रेरीज है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है। आज के दिनों में मोर देन 5000 लाइब्रेरी इसके पास अवेलेबल है जो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। पाइथन जो है काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि हम वेब डेवलपमेंट और अदर पॉपुलर वेब सर्विस के लिए या एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें यह यूज करते हैं। और जब हम पाइथन के साथ वर्क करते हैं तो उसे हमें जो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर्स या उसको हम सेल बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर्स या सेल। तो अगर हम यहाँ पर गए और हमने जब डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। तो आपने जैसे डाउनलोड कर लिया और अगर आप पाइथन लिखते हैं तो आपके सिस्टम में पाइथन है या नहीं वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन IDLE ऑलरेडी है हमारे पास 3.12 वर्जन, तो 3.12 वर्जन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप जो जैसे यहाँ पर अगर है तो हम आसानी से इसको गए और इसको डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं। तो आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो इसी तरह का इंटरफेसेस यह ओपन होगा, और जो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। तो IDL ओपन होने में आपको थोड़ा सा टाइम लेगा और आप वेट कीजिए 1 मिनट और फिर। तो ये एक फर्स्ट वे है जिससे कि हम देख सकते हैं। आई होप ये थोड़ा टाइम लेता है, तो आप देखेंगे कि ये पाइथन थोड़ा टाइम ले रहा है हमारा। दूसरा मेथड हम सीख लेते हैं, जैसे कि अभी टाइम ले रहा है ये आ गया।
तो ये यहाँ पर ओपन हो गया और अब ये ideally सेल यहाँ पर लिख कर आ रहा है। और फिर जैसे ही आप कोई पाइथन की कमांड लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड इट्स अ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर कोई टर्म्स अगर हम लिखते हैं, मान लो हेलो, या लिखेंगे हाय, और जैसे ही आप एंटर यहाँ पर लास्ट में क्लिक करके और एंटर पुट करेंगे तो आपकी कोड रन होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द वे कि पाइथन सेल के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम आइडियल यूज़ करते हैं तो आप जो भी सेल यहाँ पर आइडियल में न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ओपन मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रिसेंट फाइल है उसको देख सकते हैं, मॉड्यूल ब्राउजर्स, पाथ ब्राउजर्स, सेव आप कर सकते हैं इस कॉपी को, ठीक है। समटाइम ऑटोमेटिकली भी है, सेम ऐसे ही एडिट भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, सेल डीबगिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो फंक्शंस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हेल्प मेथड यूज कर सकते हैं। और ये तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे है। जैसे सपोज आपने दो वेरिएबल लिया, ए विल इक्वल टू इट्स 12, अनदर अगर हम बी विल इक्वल टू लाइक 30 ले रहे हैं, और हम सी एक अदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तीसरी वेरिएबल, और जिसमें हम ए और बी को प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ए प्लस बी कर दिया, और प्रिंट करना चाहते हैं सी, लाइक प्रिंट, एंड यहाँ पर हमने सी इसके अंदर लिख दिया, तो यह आ गया, इसकी वैल्यू जो है 42। तो ये एक वे है जिसको कि हम IDLE के थ्रू कर सकते हैं सॉल्व, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। और यह सेव कैसे करना है, यहाँ पर जाइए और सेव एज ऑलरेडी है, सेव जैसे करते आ रहे कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो हम इजली एडिट कर सकते हैं। न्यू फाइल ओपन करना है तो न्यू फाइल ओपन कर देंगे, यहाँ पर आ गई फिर से न्यू फाइल। तो इस तरह से यह वे है जिसको हम सॉल्व कर। तो यह फर्स्ट वे हो गया जो कि आइडियली, लेकिन आज के दिन में इसके अलावे भी बहुत सारे ईजीएस्ट वे है, इससे भी बेटर वे, जहाँ पर हम अपने पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं, वर्किंग विथ पाइथन कर सकते हैं। तो वी कैन यूज द ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्रीन जैसे पाइथन इंटरप्रेटर अभी हमने देखा वो काफ़ी सिंपल था। और एक और चीज़, जब आपके पास पाइथन प्रॉम्प्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इंडिकेट करता है ये ग्रेटर का साइन, तो उस तरह से प्रॉम्प्ट आ रहा है इंटरप्रेटर में, रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शंस को शो करता है वो कमांड। एंड तो अगर हम एक्सिक्यूशंस मोड में, दो तरह का इंटरैक्टिव मोड होता है और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड जो अलाउ करता है एक्सिक्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटनेसली, एंड वेयर द स्क्रिप्ट मोड जो है वो अलाउ अस टू राइट मोड and then one instructions in the file is called a python source code that execute। तो अभी जो हम लोग एक्सिक्यूट कर रहे थे वह इंटरैक्टिव मोड था, क्योंकि आपको वहाँ पर ही उसका आउटपुट दिया जाता है। सो सेकंड वे, और अगर हम स्क्रिप्ट मोड में हो आप सिर्फ लिखते जाइए और आपका सेव कहीं और होता जा रहा है, किसी और फाइल को आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो रन मॉड्यूल्स एक साथ F5 पुट करके और कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो अगर हम जाते हैं तो सेकंड में हम गूगल कोलैब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पर जाइए और गूगल कोलैब पे वेलकम टू कोलैबोरेटरी आ गई, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा मेल आईडी से। मेल आईडी से यहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो यह गूगल कोलैब ओपन हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एम लिख कर आ रहा है, और फिर आपको इस तरह का इंटरफेसेस खुलेगा और यहाँ पर फाइल पे जाना है। बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी आई हैव
नंबर ऑफ जो है ना फाइल्स क्रिएट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे जाना है फाइल पे और कोई भी नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से दिखेगा इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस देखने के बाद फाइल पे जाइए और न्यू नोटबुक क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पर क्या आपका एक न्यू नोटबुक ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पे वर्क करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके पास लैपटॉप किसी भी टाइप का है, 2 GB का है, ठीक है, उससे भी कम का अगर है रैम है, ठीक है, तो आप आराम से बड़े बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर। क्योंकि यहाँ पर ये फाइल, अगर आप मल्टीपल फाइल यूज करते हैं तो यहाँ पर फाइल ओपन करते जाइए और मल्टीपल फाइल। दूसरी चीज़ें क्या है कि आप इसमें जितने भी फाइल चाहे नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। ये जुपिटर नोटबुक की तरह काम करेगा और इसको रीनेम देना है या मूव करना है, सेव करना है। थर्ड थिंग, आप इसको डायरेक्ट गिट हब से कनेक्ट कर सकते हैं या गिट हब गिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स सेव कर सकते हैं वहाँ पे आप अपनी फाइल को। फिर यहाँ से एडिट कर सकते हैं नोटबुक, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। रन टाइम, यहाँ पर एक साथ सारे सेल्स को रन कर सकते हैं और या लिमिटेड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चेंज द रन टाइप आता है। और रन टाइप में आप देखेंगे कि अगर हम रन टाइप लिखते हैं तो पाइथन 3 आ रहा है। आर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और हार्डवेयर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो कि हमारे अगर सिस्टम में नहीं है, सिर्फ आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगा। और आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर हम TPU लेवल का हार्डवेयर लेने जाए, मीन्स अगर लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप लेते हैं तो कितनी उसकी जो है, अगर इकोनॉमिकली अगर हम सही नहीं है तो फिर शायद पॉसिबल अभी नहीं होगा। तो ये सब टर्म्स को आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हेल्प करता है। मोस्ट ज़्यादातर बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा। किसी भी साइड में अगर आप एक विलेज के अंदर भी रह रहे हो तो अभी आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस किया कर सकते हो। तो दिस इज़ द अदर वे जो कि मैंने सिखाया। यहाँ पे अगर आप कनेक्ट देखोगे तो इसके अंदर पूरी रिसोर्सेज गिवन है। रन टाइम अगर आप देखोगे तो ये रन टाइम में सेम आगे जो पहले हमने किया था। और दूसरी इसके अंदर एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैनेज सेशंस को आप मैनेज कर सकते हो जितनी टाइम्स के लिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया है। थर्ड में आप अगर चेंज करना है तो उसको वर्चुअल मशीन को आप चेंज कर सकते हो। रन टाइम, पोस्टेड रन टाइम, ये सभी आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर दो तरह से है। यहाँ पर टेक्स्ट अगर है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट सेल क्रिएट करना है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा प्रिंट या विदाउट प्रिंट और हेलो वर्ल्ड या पाइथन, राइट, हाई पाइथन हमने लिखा। और फिर आप देखोगे सिर्फ इसको रन करना है, प्ले बटन को, और इसका आउटपुट नीचे आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी इजी वे। आपकी इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ होना चाहिए और उसके बल पर आप देख सकते हो कि आप किस तरह से ये दो लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर हम आर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही मैं कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आर्ट प्रोग्रामिंग या अदर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आ गई। सेकंड, हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऊपर में एक सेल क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया और टेक्स्ट मीन्स हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए डबल क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, तो हैशटैग हमने दे दिया। और इंट्रोडक्शंस ऑफ पाइथन्स के लिए तो जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो पाइथन का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट सेल अगर हम क्रिएट करने होते हैं तो यहाँ पर पाइथन अगर लिखना चाहते हैं तो पाइथन,
तो अपने अकॉर्डिंग हम अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग बोल्ड या चेंज कुछ भी कर सकते हो। तो लुक हियर, हम इटालियन लिखना चाहते हैं तो इटैलिक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें इसको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वे। और किस तरह से ये रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप देखिए, ये इस तरह से दिखा रहा है, राइट। इंट्रोडक्शन लाइक इन पाइथन और जो टेक्स्ट है, तो यह अदर वे हो गया। सेकंड थिंग, इसके अंदर हम डेटा ये सभी भी आसानी से ला सकते हैं। ये फाइल है और फाइल में जाइए और यहाँ पर अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई डेटा है तो हम आसानी से इस डेटा को यहाँ से ले सकते हैं। तो आई थिंक जब हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में तो उस समय हम लोग डाटा कैसे लेते हैं और डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, आई थिंक फ्यूचर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये अदर वे है। थर्ड वे क्या है कि अगर हम लोग थर्ड वे अगर हम एक और जो अगर आप अपने आप को खुद से एडवांस देखना चाहते हो तो उस एडवांस लेवल पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा आपको VS कोड पे जाना होगा। तो आप VS कोड आप लिखो यहाँ पे और इसको डाउनलोड कर लो। तो VS कोड पर गए और इसको विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं। इसका सिंबल जो है या विजुअल स्टूडियो कोड आप, ठीक है। समटाइम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि विजुअल बेसिक कोड नहीं करना है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है यह भी यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से डाउनलोड आप आराम से कर सकते हो। सो यह कोड एडिटर रीडिफाइंड्स और फ्री में यहाँ पे आपके पास विंडो है तो विंडो डाउनलोड कीजिए। अगर चेंज करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी नंबर मोर देन कहा जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हो। मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। VS कोड, इसमें लिखते हैं VS कोड। तो VS कोड इसको पहले मैं हटाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे गया और फिर मैं लिखता हूँ VS कोड। आई थिंक इसमें शायद हो सकता है कि इसमें ना हो, बिकॉज मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो दूसरा है। तो VS कोड आपको इंस्टॉल करना है और सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर VS कोड फॉर विंडो 11 एंड, तो इसमें शायद मेरा इंस्टॉल नहीं है तो मुझे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया VS कोड। एंड नेक्स्ट जो है, देखिए मैंने तो इसमें डाउनलोड किया था, आई थिंक एक बार और चेक कर लेते हैं, शायद काफ़ी पहले होगा। 1 मिनट, नहीं है, वॉइस है यहाँ पर, वीडियो एडिट नहीं है। तो आई थिंक मैंने इसमें दूसरे सिस्टम में डाउनलोड किया होगा, ठीक है। तो ये एक है, तो यहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वह है वो है रैपलिट। तो रैपलिट पे भी आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसको आसानी से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये रैपलिट है। आप इसको अगर सपोज करो कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इसका ऐप्स आता है और रैपलिट की ऐप्स को डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर गए और
ये आ गया रैपलिट, और इस तरह का इंटरफेसेस आपको दिखेगा। तो बिल्ड सॉफ्टवेयर कोलैबोरेटिव, जब हम लोग कुछ एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको रैपलिट सीखने में। तो स्टार्ट क्रिएटिंग, और यहाँ से आप आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इसने लॉगिंग के लिए मांग रहा है मेक द समथिंग। तो कंटिन्यू विद द गूगल। थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये आपका इंटरफेस आ गया। ओके, I think it is taking us some time, don't worry, so wait and watch। तो ये एक का है, और इसके अलावा मल्टीपल जो ऑनलाइन है वहाँ से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये आ गया, और अब यहाँ पे आपको जाना है, क्रिएट करना है रिपल अगर आपको, तो क्रिएट रिपल पे जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे मल्टीपल रिपल्स हमने क्रिएट किया होगा, तो इसमें सारे मेरे जो प्रीवियस रिपल्स वो आ जाएगा। ये, और अगर आपको न्यू रिपल क्रिएट करना है तो न्यू रिपल, ये सारे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर जाइए और फिर लिखिए रिपल, क्रिएट रिपल, और इस रिपल को जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि क्या हमें यूज करना है। तो पाइथन अगर यूज करना है तो वहाँ पे पाइथन आ जाएगा, यह इंटरनेट होना इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट ये आ गई, और आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी रिपल क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी आप कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि ये सारे हमने रिपल्स ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर हमें नई रिपल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर रिपल पे क्रिएट करेंगे। हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, इट्स ए पाइथन, तो हमने पाइथन लिखा। अगर इसके अलावे भी इतनी सारी लैंग्वेज है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाइथन में कितने लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल हो चुके हैं, 44.2 मिलियंस। और इसमें नेम देना है अगर कुछ, इट्स न्यू वे टू लर्न पाइथन, सो इट्स अ न्यू वे, इट्स अ पाइथन, ओके, सो न्यू वे पाइथन, और मैंने अपनी एक रिपल क्रिएट कर लिया। सो यह जैसे ही आप रिपल क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक इंटरफेस खोल कर आ जाएगा, और जिसमें आपके पास न्यू वे पाइथन हमने जो नेम दिया है अपनी रिपल का, और कंसोल आ रहा है, यहाँ पर सेल भी आ रहा है दोनों, और फिर यहाँ पर main.py आ रहा है। अब आप यहाँ पर जो लिखना चाहें, और दूसरी चीज़ें है कि जो आज के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ गया है, तो वो टूल आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने में हेल्प करेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो एआई टूल आपको एक तरह से गाइड करेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड, अब जैसे एआई टूल हमें हेल्प कर रहा है कि आप हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, तो आप आराम से उसको स्पेस या टैब की बटन दबा दीजिए, तो ये पूरी टैब की बटन आपने दबा दिया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप यही लिखना चाह रहे हो, और रन पे जाइए और रन करो, तो आ गई आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट्स अ बेस्ट वे यू कैन लर्न। तो आपके यहाँ पर आउटपुट भी देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दूसरी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए A.7 एंड B की वैल्यू हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, और ये लिख कर दे दिया, लेकिन मुझे लिखना है 9, तो इट्स अ 9। तो ये यहाँ पर एक तरह से को पायलट की तरह ये वर्क करेगा कि, और C विल इक्वल टू लाइक, तो यहाँ पर टैब हमने दबाया तो हमें यही चाहिए था ये, और फिर हम प्रिंट लिखना चाह रहे हैं, तो इट्स अ प्रिंट,
और प्रिंट सी लिखना है तो हमने टैब दबाया तो एग्जैक्ट, तो देखो अब कितना कम टाइम हमें लगा और हमारा ये वर्क प्रॉपर्ली कितनी आसानी से कर रहे हैं। तो इट्स अ वे टू राइट द प्रोग्रामिंग। आपको अगर लैंग्वेज सीखनी है तो इस तरह से आपको हैंडल करना होगा। और यह एक बेसिक आइडिया है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।